Which connection type is commonly used for an internet cable? Ethernet इसका right answer है. An Ethernet connection is standard for wired internet connectivity using Ethernet cables to connect devices like computers, routers and modems to a network. उसके बाद है CPU consists of dash basic components. इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स है, कैशे एंड इंटरनल बसेस है. तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है? ये परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस. कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस बाय डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मैनेजिंग एग्जीक्यूशन. रजिस्टर्स जो हैं ये स्मॉल और फास्ट स्टोरेज लोकेशंस हैं फॉर टेम्परेरी डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. कैशे क्या है? ये हाई स्पीड मेमोरी है फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा. इसके बारे में भी अक्सर अलहदा से MCQs आता है कि जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है. हाई स्पीड मेमोरी ये कैशे है. इंटरनल बसेस ये पाथवेज हैं जो ट्रांसफ़र करती हैं डाटा बिटवीन CPU कंपोनेंट्स. नेक्स्ट MCQs हैं. हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 30, 24 और 18 का. इनका आपने LCM ले लेना है. जैसे अब 30 है तो 3 10s are 30, 2 5s are 10 और 5 1s are 5. इसी तरह से आपने बाकी जो दो ये नंबर्स हैं इनका भी LCM ले लेना है. जैसे मैंने 30 का लिया है, उसके बाद इनमें से कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल कर उनको मल्टीप्लाई कर लेना है. अब इस क्या है, ये 30 के हैं, ये 24 और ये 18. तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 2 और 3 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो हमारे पास 6 आंसर आ गया है. नेक्स्ट MCQs है. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़. लार्जेस्ट आइलैंड कौन सी है? ग्रीनलैंड है. ग्रीनलैंड इज़ एन आइलैंड दैट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका. लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है और ये नॉर्थ अमेरिका में है. इसका एरिया कितना है? 2.131 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. मैक्सिमम विड्थ इसकी 1050 किलोमीटर है. ग्रीनलैंड इज़ होम टू 56,000 पीपल और ग्रीनलैंड का अपना एक एक्सटेंसिव लोकल गवर्नमेंट है. ग्रीनलैंड इज़ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क. इसके अलावा ग्रीनलैंड इज़ लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशंस ईस्ट ऑफ द कैनेडियन आर्कटिक आर्किपिलागो. ठीक है, एक MCQ को आपने पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है क्योंकि अगली दफ़ा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट जो पिछली दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया है वही एग्ज़ामिनर दे दे. तो उससे मिलते जुलते उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस वो पूछ सकता है. जैसे अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स देखें आप, PPSC के ADT और PESI का हुआ तो उसमें उन्होंने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो ज़्यादातर पेपर में पूछता था कि जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, तो अटाकामा डेजर्ट है. इस दफ़ा उसने पूछा हुआ था कि ये डेजर्ट लोकेटेड कहाँ पर है. तो अगर आपने एक MCQs को जो पेपर में आया हुआ है उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल के साथ पढ़ा है तो अगली दफ़ा जब उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको एग्ज़ाम में आता होगा. लेकिन अगर आप एग्जैक्ट जो पेपर में MCQs आए हैं सिर्फ उनको पढ़ते जाएंगे तो इस तरह से फिर आप मेरिट पर नहीं आते हैं. और यही हमारी गलती होती है कि हम एज इट इज़ बस उन MCQs को पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि अब हमें मेरिट पर आ जाना चाहिए, जबकि एग्ज़ामिनर अगली दफ़ा उससे मिलते जुलते और सवाल देता है. तो आपने फुल डिटेल के साथ पढ़ना है. मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बेशक थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें. नेक्स्ट MCQs है. इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाइल both Urdu and Bengali were declared as official and national languages of Pakistan in the 1956 Constitution. ये सवाल भी अक्सर पेपर में आता है कि 1956 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी थी, तो उन दोनों में उर्दू और बंगाली थी. 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है, बंगाली नहीं है. लेकिन 1956 और 62 के अकॉर्डिंग ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी. अब इससे रिलेटेड और MCQs देख लेते हैं. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोमलगेटेड ऑन 23rd of March 1956. सिकंदर मिर्ज़ा एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन.
In 1956 the designation of गवर्नर जनरल changed to president। ठीक है, ये MCQs भी वो पूछ सकता है। गवर्नर जनरल की जो डेजिग्नेशन थी वो कब चेंज हुई प्रेसिडेंट में, तो वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुई। प्रेसिडेंट की क्या एज प्रेस्क्राइब की गई थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में? 40 ईयर्स। इसके 234 आर्टिकल्स हैं, 13 पार्ट्स हैं और 6 स्केड्यूल्स हैं। और ये कितने अरसे तक इम्प्लीमेंटेड रहा है? 2 ईयर्स, 6 मंथ्स एंड 14 डेज़। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी फॉर द कंट्री, और जो लेजिस्लेचर था वो यूनिकैमरल था। The Constitution of 1956 provided for the federal system with the principle of parity between East Pakistan and West Pakistan। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फेडरल सिस्टम प्रोवाइड किया विद द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, इक्वलिटी की बेस पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के लिए। नेक्स्ट MCQs है, इन इंटरनेट वर्ल्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर टेक प्लेस यूजिंग ASP.NET। ASP.NET अब क्या है? It is one of the technologies used to develop and manage server-side operations for communication with clients। इसके अलावा जो ऑप्शंस में गिवन है PHA, जावा हो गया और CSS, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉर द कम्युनिकेशन इटसेल्फ। नेक्स्ट MCQs है, द टीचर कंटिन्यूड मी डैश माई स्पेलिंग। द टीचर कंटिन्यूड मी ऑन माई स्पेलिंग। ऑन यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया है? ये जो प्रपोजिशन है ऑन, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ सब्जेक्ट और फोकस। उसके बाद एक एंटोनिम है, वर्ड है हमारे पास डिलाइनिएट। इसका एंटोनिम है डिसेंबल करना। डिलाइनिएट का मतलब है वाज़ेह तौर पर बयान करना, खाका खींचना, क्लियरली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। डिसेंबल का मतलब है छुपाना या झूठा बहाना करना। बाद एक और एंटोनिम है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ अरे। अरे का एंटोनिम है डिस्चार्ज। अरे का मतलब है तरतीब देना, सजावट। डिस्चार्ज का मतलब है खारिज करना या छोड़ देना। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू फाइंड सिमिलर वर्ड्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? थीसॉरस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो थीसॉरस फीचर होता है वो हेल्प करता है यूज़र्स को कि वो सिनोनिम्स या जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको फाइल में से उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है टू एनहांस देयर राइटिंग एंड वोकैबुलरी। नेक्स्ट MCQs है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा फल पैदा करने वाला कौन सा मुल्क है? ये चाइना है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर with 242,793,824 टन्स प्रोड्यूस्ड। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ब्राज़ील थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिनोनिम ऑफ एबल? एबल का सिनोनिम कैपेबल है, किसी भी काम को करने की सलाहियत होना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। Which was the favorite game of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? बिलियर्ड्स। फेवरेट स्पोर्ट्स कायद आज़म के बिलियर्ड्स और क्रिकेट हैं। He was the member of Orient Club in India where he also played chess। Famous image and iconic picture shows him playing billiards। फेवरेट फूड कौन सा था? His favorite dish was curry and rice। Pakistan became member of ILO International Labour Organization on 31st of October 1947। ILO क्रिएट कब की गई? 1990 में एज द पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी 1919 में बनी है, विच एंडेड द वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार 1 को इसने ख़त्म किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन 2002। Pakistan has been an important and active member of ILO since 31st of October 1947. The ILO office was established in Pakistan in 1970. Headquarters of ILO are in Geneva in Switzerland. इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है। फाउंडर ऑफ ILO इज़ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट MCQs है, द ट्रेन वेंट डैश द टनल। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल।
Through is used to indicate movement from one side to the other side, a space like a tunnel. Next है, who founded the school of Darse Nizamiya in Indo-Pak? Mullah Nizamuddin. Darse Nizamiya was formed during the reign of Emperor Humayun in the Mughal Empire. हुमायूं के दौर में बना। दरसे निज़ामी is a study curriculum or a system used in many Islamic institutions, मदरसास एंड दारुल उलूम्स। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट्स, द कैरेबियन, द यूके। दरसे निज़ामी सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय निज़ामुद्दीन सिहालवी फ्रॉम द फिरंगी महल उलमा ग्रुप। द एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी वाज ड्रॉप्ड ऑन विच डेट? ऑन 9th of August 1945। द फैट मैन वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। जो बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। नागासाकी और हिरोशिमा हैं कहाँ पर? ये जापान में हैं। नागासाकी पर जो गिराया गया था वो 9th of August 1945 को 11:01 पर। द यूनाइटेड स्टेट्स detonated 2 atomic bombs over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. बॉम्ब्स का जो combined death rate है that is between 129,000 to 226,000 people. Next MCQs है, a person appointed as Chief Election Commissioner of Pakistan shall hold office for term of 5 years, 5 साल के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 4 मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश कब हुई? ये 1950 में इस्टेब्लिश हुई है। बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ऑन 2nd of March 1963। बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुई पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 2 March 1963 को। Negotiations between the nations officially began on 13th of October 1962. It was signed by Foreign Minister Cheng Ji for Chinese and पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और चाइना की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर थे चेन यी। The eastern tip of Wakhan corridor starts the Sino-Pak border between the People's Republic of China and Pakistan. Ramiz Raja has served as the dash chairman of Pakistan Cricket Board as the 35th chairman of the Pakistan Cricket Board. ये chairman रहे हैं from 13th of September 2021 to 21st of December 2022, appointed by इमरान खान। और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर? आरिफ अलवी, preceded by एहसन मानी and succeeded by नजम सेठी। Who was मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे। मोहम्मद अली बोगरा was the second Bengali to serve as the Prime Minister of Pakistan. साहिबजादा मोहम्मद अली बोगरा was the third Prime Minister of Pakistan from 17th of April 1953 till 12th of August 1955. He was the 3rd and 7th Minister of Foreign Affairs from 13th of June 1962 till 23rd of January 1963. Muhammad Ali Bogra was Minister of Defence from 17th of April 1953 to 14th of October 1954. Benazir Bhutto was assassinated on 27th of December 2007. बेनज़ीर भुट्टो के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो वाज बोर्न ऑन 21st of June 1953 in Karachi. She was assassinated on 27th of December 2007 in रावलपिंडी। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उनकी असैसिनेशन कब हुई है। इसकी एग्जैक्ट डेट आप देख लें और कहाँ पर असैसिनेशन हुई है इनकी, रावलपिंडी में। शी वाज वाइफ ऑफ आसिफ अली जरदारी। किस पार्टी से इनका ताल्लुक़ था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एजुकेशन उनकी कहाँ से है? ज़्यादातर लेडी मार्गरेट हॉल से। उनके चिल्ड्रंस के नेम बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो। प्राइम मिनिस्टर वो कब से कब तक रही हैं, उनके टर्म्स को देख लेते हैं।
Benazir Bhutto was sworn in as the Prime Minister of Pakistan on 2nd of December 1988. फर्स्ट टाइम जो वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो 1988 से 1990 तक बनी है और सेकंड टाइम वो 1993 से 1996 तक बनी है। फ़ारूक लुगारी ने डिज़ोल्व की थी बेनज़ीर भुट्टो की सेकंड गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो की जो सेकंड गवर्नमेंट है उसको डिज़ोल्व किसने किया था और उनके जो प्राइम मिनिस्टर का नंबर कौन सा है। 11th और 13th प्राइम मिनिस्टर रही हैं वो। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, एक तो उनकी असैसिनेशन कब हुई है, कहाँ पर हुई है, ज़्यादातर उनकी एजुकेशन कहाँ से है, फिर उनकी जो 2 टर्म्स हैं, 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, फर्स्ट 1988 से 1990 तक और दूसरी दफ़ा 1993 से 1996 तक। और उनकी सेकंड गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किसने किया, ये इम्पॉर्टेंट है। और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर का नंबर है, मतलब कि वो 11th और 13th प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ये ज़्यादातर MCQs पेपर में पूछे जाते हैं। विच नर्सरी स्कूल डिड बेनज़ीर भुट्टो अटेंड, लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल इन कराची। Which college did Benazir Bhutto attend, Radcliffe College? Which university did Benazir Bhutto attend, University of Oxford? Hazrat Khadija died at dash years age. Hazrat Khadija died at 65 years of age. Hazrat Khadija is commonly regarded by Muslims as the mother of the Muslims. Friend of Khadija who carried message of Nikah to Holy Prophet peace be upon him, Nafisa. Hazrat Khadija was the dash wife of Hazrat Muhammad peace be upon him, first wife of Hazrat Muhammad peace be upon him. Hazrat Khadija belonged to the tribe of Banu Asad कबीले से उनका ताल्लुक़ था। Hazrat Khadija passed away when she was 65. Hazrat Khadija की उम्र 65 थी and Holy Prophet peace be upon him was of 50 years old. Hazrat Khadija married 3 times in life. At the time of marriage, Hazrat Khadija was 40 years old and Muhammad peace be upon him was 25 years old. All of the Prophet Muhammad peace be upon him children were born to Hazrat Khadija except one son, Hazrat Ibrahim. Hazrat Khadija was born 555 AD in Mecca, Hijaz, अरेबिया में, जो प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया है। हज़रत खदीजा डाइड 10th of रमज़ान 619 AD मक्का में, इन हिजाज अरेबिया में। रेस्टिंग प्लेस ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ जन्नतुल मौला, मक्का में जन्नतुल मौला में मदफून है। हज़रत खदीजा's सर्वेंट मैसरा who accompanied the Holy Prophet on his journey was full of praise for him. पहली दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमाल तिजारत लेकर गए थे तो हज़रत खदीजा ने उनके साथ मैसरा को भेजा था ताकि वो हर चीज़ नोट करके आए और वापस आकर उनको बताए। तो वो नाम अक्सर पूछा जाता है पेपर में, उस ग़ुलाम का नाम क्या था, मैसरा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिद हुसैन। Zahid Hussain was the founder and first governor of State Bank of Pakistan from June 1948 to July 1953. Dr. Shamshad Akhtar became the first female governor of State Bank of Pakistan in 2006. In which district is the archaeological site Harappa located? It's located in Sahiwal. हड़प्पा ये विलेज है ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस में, ईस्टर्न पाकिस्तान में। इसकी लोकेशन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में है। द ब्रोंज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन नाउ मोर ऑफन कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा क्या है? इट इज़ द स्मॉल क्रॉस रोड्स टाउन ऑफ 15,000 पीपल टुडे। इन पाकिस्तान RTS स्टैंड्स फॉर रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, RMS stands for Result Management System and RO stands for Returning Officers. RTS stands for Result Transmission System. Next है, which is the hottest desert in the world? Sahara.
दी सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट है कहाँ पर? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है एंड इट इज़ एन एरिया ऑफ 200,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी एलिवेशन 344 मीटर है और लेंथ 4800 किलोमीटर है। हाउ मेनी कंपेनियंस आर देयर विद द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग द फर्स्ट जर्नी ऑफ यसरब? 1. There they stayed for 3 days and 3 nights. On 24th of September 622 first Hijri, Hazrat Abu Bakr accompanied the Prophet peace be upon him in the migration. Kaswa camel नाम अक्सर पूछा जाता है, which the Holy Prophet peace be upon him was riding in the migration of Medina. मदीना की तरफ जो पहली हिजरत थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊँटनी थी उसका नाम क्या था? कस्वा। Muhammad peace be upon him and Hazrat Abu Bakr hide inside the cave of Mount of Sor के गारे सौर में पनाह ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ने। सूरह यासीन इज़ रिसाइटेड बाय हज़रत मोहम्मद ड्यूरिंग माइग्रेशन। ये सवाल भी पूछा जाता है। अब हज़रत अबू बकर कौन थे? हज़रत अबू बकर वाज अ कंपेनियन एंड थ्रू हिज डॉटर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अ फादर इन लॉ ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सो ये शुरू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी रहे हैं और बाद में इनके साथ जो रिश्ता है वो फादर इन लॉ का भी है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो बेटी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। टोटल नंबर ऑफ़ सूराज इन होली कुरान आर 114। टोटल नंबर ऑफ़ सूराज 114 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ जो वर्सेस हैं वो 6666 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ रुकूज़ जो हैं वो 540 या 558 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सजदाज 14 हैं। स्टेजेस 7 हैं। विच इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे बड़ा जो है वो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। The Lambert Fisher Glacier is considered as the largest glacier in the world, located in Antarctica. It is approximately 400 miles long and 60 miles wide. It's covering an area of 100,000 square miles. Among the following, which is the oldest English language newspaper of Pakistan? Dawn है। Dawn is the largest and oldest English language newspaper in Pakistan. Quaid-e-Azam was the founder of daily English newspaper Dawn. According to 1973 Constitution, who elects the President of Pakistan? National Assembly, Senate, Provincial Assembly. The correct answer is all of the above. Zulfikar Ali Bhutto introduced 1973 Constitution in Pakistan on 14th of August 1973. So according to 1973 Constitution, Provincial Assembly, National Assembly and Senate elect the President, whereas the Prime Minister is elected by only National Assembly. Bicameral legislature system was also introduced for the first time in Pakistan in the Constitution of 1973. जो bicameral legislature system है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 हाउसेस हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। सेनेट जो है वो अपर हाउस है और नेशनल असम्बली लोअर हाउस है। सेनेट की जो टोटल सीट्स हैं वो 96 हैं और जो नेशनल असम्बली की टोटल सीट्स हैं वो 366 हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर? खान अब्दुल हमीद खान। खान अब्दुल हमीद खान सर्व्ड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर फ्रॉम जून 1975 to August 1977. He also served as the President of Azad Jammu and Kashmir from 7th of August 1964 to 7th of October 1969. His brother Abdul Qayyum Khan served as the Chief Minister of KPK and Interior Minister of Pakistan. Which one is the biggest district of Pakistan by area? एरिया के हिसाब से बड़ी जो है वो चागी है। Chaghi is the largest district of Pakistan and is located in the northwest corner of Balochistan. एरिया इसका 44748 किलोमीटर स्क्वायर है। डेरा गाजी खान कहाँ पर लोकेटेड है? ये पंजाब प्रोविंस में है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं पाकिस्तान में? 136 हैं। पंजाब में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं?
36, यहाँ पे 36 लिखा है, आपने चेक कर लेना, मुझे लगता है इसकी 42 है, ये आपने कंफर्म कर लेना है। अब इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 42 हैं और 9 डिवीजन्स। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर और डिवीज़न मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हें आपने क्रॉस चेक लाजमी करना है और जो करेक्ट आंसर होगा आपने उसे याद करना है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन KPA 35 आफ्टर 25th अमेंडमेंट 1973 फाटा मर्जर, और 8 डिवीजन्स हैं इसकी। मुझे लगता है ये अब 36 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं KP की। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बलूचिस्तान 35 एंड 7 डिवीजन्स इन बलूचिस्तान। डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध 30 districts and 7 divisions in Sindh. How many districts in GB? 14. How many districts in Azad Kashmir? 10. जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की बाय पॉपुलेशन इज़ लाहौर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लाहौर में है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है सवाल कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो कौन सी है, वो लाहौर है। और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, वो कराची है। सबसे ज़्यादा आबादी वाली लाहौर है और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो है वो कराची है। दी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज़ तोरगढ़, ये KPK में है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज़ चागी, चागी बलूचिस्तान में है। और जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की एरिया के हिसाब से वो बहावलपुर है। 100 rupees dash all he wants, 100 rupees is all he wants. This phrase uses is to link the subject 100 rupees with the predicate all he wants. Is यहाँ पर indicate करता है that the amount specified is the sole desire or requirement of a person in this question. The height of Hazrat Adam alayhi salam was 90 feet. The height of Hazrat Adam was 90 feet. Hazrat Adam is a word of Hebrew language का ये word है। Hebrew is official language in Israel. He was the first Muslim, as the Quran states that all the prophets preached the same faith of Islam. Known for being first human being. His spouse was Hazrat Hawa alayhi salam. Hazrat Adam was 130 years old when Sheesh alayhi salam was born. He spoke the language in the Garden of Eden. His total age was 930 years. Hazrat Adam met the Holy Prophet, peace be upon him, on first heaven. He had 3 sons, Habil, Kabil और Hazrat Sheesh alayhi salam. The grave of Hazrat Adam alayhi salam is located in Sri Lanka. Kerry-Lugar Bill was passed for the period 2010 to 2014. Kerry-Lugar Bill था क्या? The Enhanced Partnership with Pakistan Act of 2009, also known as Kerry-Lugar-Berman Act. It was passed by the US Congress on 24th of September and signed by President Obama on 15th of October. This bill provides Pakistan with a non-military aid package of US $1.5 billion annually for the next 5 years. It was proposed by Senators John Kerry and Richard Lugar. Is this the bus dash goes to the Sadar Bazaar? Is this the bus which goes to the Sadar Bazaar? Which is the correct relative pronoun to use in this context? How many Muslims fought in the Battle of Badr? 313. Badr means full moon in Arabic. The Battle of Badr, also called Furqan. It is also known as the Day of Criterion. डे ऑफ क्राइटेरियन का मतलब है कसौटी का दिन। इट टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे 13th of March 624 बैक कॉमन एरा मीन्स 17th of रमज़ान 2 AH 2 हिजरी को नियर द सिटी ऑफ बदर। ज़्यादातर पेपर में आपको 2 हिजरी का ऑप्शन दिया गया होगा, तो ग़ज़वा बदर लड़ी गई 2 हिजरी में। Prophet Muhammad, peace be upon him, commanding his Sahaba, defeated the Quraysh army led by Abu Jahl. अबू जहल का असल नाम क्या था? अमर इब्ने हिशाम। ये भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अबू जहल का असल नाम। और ग़ज़वा बदर में कफ़ार की तरफ से जो सरदार था वो कौन था? अबू जहल।
कुफार की जो टोटल आर्मी थी वो 1000 थी और मुस्लिम्स जो है वो 313 थे। The Muslims forces include 82 to 85 Muhajirun and 231 Ansar, 61 from Aus and 170 from Khizraj। और इस बैटल में मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे और 70 कैमल थे। 14 मुस्लिम्स इसमें शहीद हुए, 70 कुफार इसमें मारे गए और 70 ही कैप्चर किए गए। सूरह अनफाल में ये मेंशन है that Allah promised to reinforce the Muslims with 1000 angels। सो 1000 फरिश्तों ने कौन सी जंग में पार्टिसिपेट किया था? जंगे बदर में। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। इन मस्जिद अक्सा द वर्ड अक्सा मीन्स फार अवे। Al-Aqsa Mosque located in the old city of Jerusalem means far away। Hazrat Ibrahim first laid its foundation। Al-Masjid Al-Aqsa was the first Qibla in Islam। It was built 40 years after Al-Masjid Al-Haram in Mecca। Oldest democracy कौन सी है? ग्रीस। ग्रीस इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और इसका ओरिजिन है एंशियंट ग्रीक में। Fiber optic is cabling। Fiber optic technology use cables made of thin strands of glass or plastic fiber to transmit data as light signals। ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन है। जो गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इज़ एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है? मशीन लर्निंग की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंप्लीट द सीरीज़ 2, 6, 11, 17। अब 2 में हम क्या प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 2 में हम प्लस करेंगे 4 तो 6 आ जाएगा। 6 में हम प्लस करेंगे 5, आपने 1 इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते जाना है तो 11 आ जाएगा। अब 11 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम 17 में 7 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 आंसर होगा हमारे पास। सुन्नत की कितनी काइंड्स हैं? 3। हदीस इज़ द सेइंग, कॉल, एक्शन, अमल एंड तकरीर ऑफ मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हदीस। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश years for a term of 5 years। The President of Pakistan is elected for 5 years maximum for 2 consecutive terms। अयूब खान is the longest serving President of Pakistan। ये MCQs भी बहुत पूछा जाता है। During his 2 terms he remained in the office for the longest period with 10 years and 5 months approximately। The Prime Minister is elected for a term of 5 years। तो दोनों 5 साल के लिए होते हैं। How many Prime Minister of Pakistan have completed a full 5-year tenure after winning the general elections? None। किसी ने भी नहीं पूरा किया। At approximately 5 years and 4 months in total, Nawaz Sharif is the longest serving Prime Minister with 3 time PM। तो ये क्योंकि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इनका जो टोटल ड्यूरेशन है तीनों टर्म्स का वो मिलाकर 5 साल और 4 महीने बनता है। लेकिन एक टर्म को किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने एट अ टाइम कंप्लीट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, सेकंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन से थे। थर्ड जो है वो मोहम्मद अली बोगरा, फोर्थ चौधरी मोहम्मद अली, फिफ्थ हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसके बाद मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, इनका नंबर पूछा जाता है तो ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बाद 8 नंबर पर नूरुल अमीन है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे। मोहम्मद ख़ान जुनेजो, ये 10th प्राइम मिनिस्टर थे। बेनज़ीर भुट्टो 11th और 13th रही हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ हैं। विच डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब? थर्ल डेजर्ट है। Thal Desert and Cholistan Desert are located in Punjab province of Pakistan। Cholistan is located in southern while Thal is located in eastern part of Punjab। फिर है दामने को is situated in, ये इस्लामाबाद में है।
Damaneko is located in middle of Margila Hills in Islamabad. Its name means foothills. It is about 2400 feet from sea level and almost 500 feet from the city of Islamabad. The elections in Pakistan of 2013 were the 12th elections. Article 219 of the Constitution of Pakistan deals with the function and duties of the Election Commission. Article 219 Duties of Commission. The Commission shall be charged with the duty of preparing electoral rolls for election to the National Assembly and the Provincial Assemblies and revising such rolls annually. Secondly, organizing and conducting election to the Senate or to fill casual vacancies in the House or a Provincial Assembly and appointing election tribunals. Fourth number पे है the holding of general elections to the National Assemblies, Provincial Assemblies and the local governments and such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura, Parliament. Who is the head of the cabinet? कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है. The Prime Minister is the leader of the cabinet. The Cabinet of Pakistan is a formal body composed of senior government officials chosen and led by the PM. शहबाज शरीफ is the current PM of Pakistan. हेड किसने किया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने. The first cabinet of Pakistan consisted of 7 members. पहली कैबिनेट में 7 मेंबर्स थे. लियाकत अली ख़ान, मलिक गुलाम मोहम्मद, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली ख़ान, जोगिंदर नाथ मंडल, फजलुर रहमान and Ibrahim Ismail Chandigarh. Who was the first president of Azad Kashmir? Sardar Muhammad Ibrahim Khan. Sardar Muhammad Ibrahim Khan was the founder, 32 years old, first president of Azad Kashmir in 1948. President of Pakistan shall be Muslim and not less than dash years of age, should not be less than 45 years of age. The minimum age for the President of Pakistan is 45 years. The minimum age for Governor of Pakistan was 35 years. The minimum age for PM of Pakistan 35 years. The minimum age for Senator of Pakistan is 30 years and the minimum age for National Assembly member is 25 years. He confined dash me, he confined in me. Generally, the word confide takes place the preposition in. Confide in means trust in. He confided in me मतलब कि उसका मुझ पर एतमाद है. Who became the first transgender doctor in the history of Pakistan? Sarah Gill. For the first time in the history of Pakistan, a transgender person was conferred a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) degree in Karachi. Sarah Gill, a transgender person, made history by becoming the country's first transgender doctor. Synonym of massive is immense. Immense का क्या मतलब है? बहुत बड़ा. इसी तरह से massive का मतलब है बहुत बड़ा. What is the border between Pakistan and Afghanistan called? It's called a Durand Line. The length of the common border between Pakistan and Afghanistan is 2611 km. The common border between Pakistan and Afghanistan is called Durand Line. Durand Line was drawn in 1893 between Mortimer Durand and Abdul Rahman. Which of the following areas is from Pothohar Plateau, Jhelum, Rawalpindi, western parts of Azad Kashmir and Miawali? All of the above are correct answer. The total area of Pothohar Plateau is 5,000 miles square. It's located between the Indus River and Jhelum River. ये पूछा जाता है ज़्यादातर. 300 to 600 meters is the height of Pothohar Plateau. The Pothohar Plateau is rich in minerals like gypsum, limestone, coal, oil and rock salt. Pothohar Plateau means Sata Murtafa Pothohar consists of district Rawalpindi district, Islamabad capital territory, Chakwal district, Jhelum district. बाकी इसमें खुशाब, मीरपुर, इस्लामाबाद, मियाँवाली और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्दर्न बेल्ट वाली साइड है. In which surah every verse ends with letter dal? Surah Ikhlas. In Surah Ikhlas, also known as the Declaration of God's Unity and Al-Tawheed,
is the 112th chapter of the Quran. It is equal in value to the third part of the whole Quran. So 1/3 of the Holy Quran, ये किसको कहते हैं? सूरह इखलास को कहते हैं। सूरह इखलास सूरह कौन सी है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम इज़ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत बिलाल कॉल्ड द फर्स्ट अजान ऑफ फजर प्रेयर। सबसे पहले फजर की अजान दी। फर्स्ट अजान वॉज कॉल्ड आउट इन फर्स्ट हिजरी। Bilal ibn Rabah is considered to have been the first muezzin chosen by Hazrat Muhammad himself. The title of Bilal ibn Rabah, Sayyidul Muezzin. The birth of Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu is 580 AD in Makkah, Saudi Arabia. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu died on 2nd of March 640 AD in Damascus, Syria. And he is also buried in Damascus, Syria. Hazrat Umar was the first person to suggest the calling of Azan. What is the name of the surah that was last revealed on the Quran? Surah Nasr. Assistance is the 110th chapter of the Quran with 3 verses. सूरा का नंबर कौन सा है? 110th और इसमें 3 verses हैं, 3 आयात हैं।